कभी कभी किस्मत हमारी आंखों पर पट्टी बांध देती है और जब पट्टी खुलती है तब तक कहानी इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण सी अंगूठी किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खोल सकती है? एक लड़की जिसकी किस्मत को छुपाने के लिए उसका विवाह कर दिया गया, लेकिन ना उसने अपने पति का चेहरा देखा, ना उसका नाम जाना। वह केवल एक अंगूठी के सहारे सालों तक अपने जीवन का सच तलाशती रही। और दूसरी तरफ एक लड़का जो खुद को भुलाने की कसम खाकर दूर देश चला गया, लेकिन एक दिन वही किस्मत उसे ऐसे मोड़ पर ले आई जहां सच्चाई का सामना होना तय था। तो क्या वो दो अंगूठियां दो दिलों को जोड़ पाएंगी या फिर उनका वियोग ही उनकी नियति है? आइए सुनते हैं एक प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की अद्भुत कथा। दो अंगूठियां। एक लड़का और एक लड़की एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। वाम्रलिप्ति नगर के कोण पर समुद्र के किनारे एक विचित्र अट्टालिका के समीप पेड़ों से घिरी एक सुंदर वाटिका थी। उस वाटिका के मालिक धनदास नामक एक सेठ थे। उनकी कन्या का नाम हिरण्यमयी था, जो 16 वर्ष की थी। यही कन्या पेड़ के नीचे बैठी एक लड़के जिसका नाम पुरंदर था से बात कर रही थी। हिरण्यमयी ने उस लड़के से कहा, मैं अब बच्ची नहीं रही। पुरंदर के भाव उसकी आयु से सर्वथा विपरीत थे। उसने कहा, मैं तुम्हें फिर नहीं बुलाऊंगा। मैंने तुम्हें यहां मिलने के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि मैं यहां से बहुत दूर दूसरे देश में जा रहा हूं। फिर कब मिलना हो? हिरण्यमयी ने चौंक कर पूछा, दूसरे देश कहां? पुरंदर ने कहा, सिंहल देश में। वहां क्यों जा रहे हो? पुरंदर ने कहा, अरे हम लोग सेठ हैं और मैं वहां व्यापार करने जा रहा हूं। यह सुनकर हिरण्यमयी के चेहरे पर उदासी छा गई। वह उगते हुए सूर्य की लालिमा को देखकर बोली, हर बार तो तुम्हारे पिताजी ही वहां जाते हैं, इस बार तुम क्यों जा रहे हो? पुरंदर ने कहा, मेरे पिताजी अब वृद्ध हो चुके हैं। अब मुझे ही रुपया कमाना है, अतः उन्होंने मुझे व्यापार करने की आज्ञा दे दी है। यह सुनकर हिरण्यमयी की आंखों से अश्रु निकलकर उसके गालों तक आ गए। पुरंदर की आंखों में भी आंसू तैरने लगे, अतः उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। फिर उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें यही बताने आया था। जिस दिन तुम्हारे पिता ने यह कहा था कि तुम्हारा और मेरा विवाह किसी भी प्रकार नहीं हो सकता, उसी दिन मैंने सिंहल देश जाने का मन बना लिया था। अगर तुम्हें भूल सका तो लौट आऊंगा, नहीं तो कभी ना लौटूंगा। लेकिन मैं तुम्हें इतना अवश्य बताऊंगा कि मेरे लिए यह संसार एक तरफ और तुम एक तरफ हो। फिर वह उठकर वहां से जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, परंतु जिस दिन तुम्हारा विवाह हो जाए उस दिन तुम मुझे भूल जाना। इतना कहकर पुरंदर वहां से चला गया। हिरण्यमयी वहीं बैठी रोती रही। फिर उसने सोचा, यदि मैं इस पेड़ पर लटक कर फांसी लगाकर अथवा समुद्र में कूदकर मर जाऊं तो पुरंदर सिंहल देश नहीं जाएगा। फिर कुछ देर सोचकर बोली, जाता है तो जाए, मुझे क्या। ऐसा कहकर वह फिर रोने लगी। सेठ धनदास अपनी कन्या का विवाह पुरंदर से क्यों नहीं करना चाहता था, यह कोई नहीं जानता था। न ही धनदास ने कभी किसी को बताया। यदि कोई पूछता तो वह यह कहकर चुप हो जाते कि कोई विशेष कारण है। हिरण्यमयी के लिए और भी कई रिश्ते आए थे, परंतु सेठ धनदास ने सबके लिए मना कर दिया था। इस बात से कभी कभी उनकी पत्नी क्रोधित होकर कह देती, क्या आपको अपनी जवान लड़की की बिल्कुल चिंता नहीं है? तब सेठ धनदास इतना ही उत्तर देते, गुरुदेव के आने पर ही बात होगी। पुरंदर के सिंहल देश जाने के 2 वर्ष बाद तक यही सिलसिला चलता रहा। अब हिरण्यमयी 18 वर्ष की हो चुकी थी। न ही पुरंदर आया और न ही हिरण्यमयी का कहीं विवाह हुआ। वैसे तो 18 वर्ष की आयु तक उसका विवाह हो जाना चाहिए था, परंतु उसके पिता उसके विवाह की बात को अनसुनी कर देते थे। इस बात से सब आश्चर्यचकित थे। जब भी उसके विवाह की बात होती, हिरण्यमयी को पुरंदर की याद सताने लगती थी। सेठ धनदास के पास चीन देश का बना हुआ एक बहुत बड़ा संदूक था, जिसमें उसकी पत्नी गहने रखती थी।
एक दिन हिरण्यमयी उस संदूक में गहने रख रही थी कि अचानक उसने संदूक में रखे एक पर्चे को देखा। हिरण्यमयी ने उस पर्चे को खोलकर पढ़ा और उसमें अपना नाम देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने पर्चे को पढ़ना आरंभ किया। ज्योतिषी ने करके देखा, हिरण्यमयी सी सोने की पुतली, विवाह होने पर भारी विपत्ति, सम्मुख आपस में। पर्चा पढ़कर वह किसी अज्ञात विपत्ति की आशंका से भयभीत हो गई। वह पर्चा वहीं रखकर चल दी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। इसी प्रकार 1 वर्ष और व्यतीत हो गया। हिरण्यमयी को पुरंदर की याद अब भी सताती थी। पुरंदर को गए पूरे 3 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन हिरण्यमयी को उसकी खैर खबर नहीं मिली थी। शायद वह भी हिरण्यमयी को नहीं भूला था, वरना वह लौट आता। एक दिन अचानक धनदास ने कहा, पूरे परिवार के साथ हमें काशी जाना है। गुरुदेव के शिष्य गुरुदेव की आज्ञा लेकर आए हैं। गुरुदेव ने वहां हिरण्यमयी के लिए वर ढूंढ लिया है। वहीं हिरण्यमयी का विवाह होगा। सेठ धनदास ने अपनी पत्नी व बेटी के साथ काशी पहुंचकर गुरुदेव से भेंट की। गुरुदेव ने कहा, विवाह की तिथि निश्चित हो चुकी है, अतः आप शास्त्रों के अनुसार विवाह का पूरा प्रबंध कीजिए। कुछ दिन बाद शास्त्रोक्त विधि के अनुसार हिरण्यमयी का विवाह चुपचाप कर दिया गया। सेठ धनदास के अतिरिक्त किसी को भी इसका पता नहीं था। संध्या के समय हिरण्यमयी को दुल्हन बनाया जा रहा था। रात के 1 पहर में लग्न था। वहां केवल कुछ ही लोग थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि शादी किसके साथ हो रही है। हिरण्यमयी बैठी सोच रही थी कि यदि पुरंदर के साथ उसका विवाह न हुआ तो वह इस वर को भी अपना पति कभी स्वीकार नहीं करेगी। तभी सेठ धनदास ने अंदर आकर हिरण्यमयी की आंखों पर पट्टी बांध दी। हिरण्यमयी ने पूछा, यह क्या कर रहे हैं पिताजी? उन्होंने कहा, बेटी, गुरुदेव की ऐसी ही आज्ञा है। तुम भी हमारी आज्ञा का पालन करो और मंत्र आदि मन ही मन कहना। फिर सेठ धनदास ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मंडप पर ले गए। वर की आंखों पर भी पट्टी बंधी थी। मंडप में वर, कन्या, सेठ धनदास और पुरोहित के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था। कन्यादान के बाद गुरुदेव ने वर और कन्या से कहा, तुम दोनों का विवाह संपन्न हो चुका है, किंतु तुम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा और तुम दोनों एक दूसरे को देख भी सकोगे, यह भी मैं नहीं कह सकता। यदि देख भी लिया तो पहचान नहीं सकोगे। अतः मैंने इसका एक उपाय कर दिया है। मेरे हाथ में 2 एक जैसी अंगूठियां हैं। इस प्रकार की अंगूठी किसी दूसरे के पास नहीं हो सकती। मैं तुम दोनों को एक एक अंगूठी दे रहा है, जिससे तुम एक दूसरे को पहचान लोगे। परंतु इसके साथ ही मेरी एक आज्ञा है कि इस अंगूठी को 5 साल बाद ही पहनना, अन्यथा बहुत बड़ा अमंगल हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव चले गए। सेठ धनदास ने हिरण्यमयी की आंखों से पट्टी हटा दी। उसने देखा कि कमरे में केवल उसके पिता और पुरोहित ही हैं, उसके स्वामी नहीं हैं। उसने विवाह की वह रात अकेले ही काटी। तत्पश्चात सेठ धनदास अपनी कन्या और पत्नी के साथ घर वापस लौट आए। 7 वर्ष बीत चुके थे, परंतु पुरंदर लौट कर नहीं आया। हिरण्यमयी ने सोचा, वह अभी तक मुझे भूल नहीं सके हैं, इसीलिए नहीं लौटे। सेठ धनदास बीमार पड़ गए, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई और अब उनकी पत्नी भी बीमार रहने लगी थी। हिरण्यमयी ने अपनी मां से कहा, मां, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, अन्यथा मैं अकेली रह जाऊंगी। मां ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, बेटी, अभी तुम्हारे पति जिंदा हैं, उनसे भेंट हो सकती है, अतः तुम चिंता बिल्कुल मत करो। वैसे भी तुम्हारे पास काफी धन है। लेकिन मां के मरने के बाद हिरण्यमयी को पता चला कि संपत्ति के नाम पर केवल गहने, घर, कपड़े और गृहस्थी का सामान ही है, बाकी सब खत्म हो चुका था। कुछ कर्ज बचा था जो उसने यह सामान बेचकर चुका दिया। अब वह नगर के किनारे एक झोपड़ी में रहने लगी। अब उसके एकमात्र हितैषी गुरुदेव ही थे और वह भी इस समय दूर देश में थे। हिरण्यमयी रात के समय अपनी पड़ोसन के घर जाकर सो जाया करती थी। उसकी पड़ोसन अमला एक विधवा स्त्री थी, जिसका एक किशोरावस्था का पुत्र था
और कन्याएं थीं। पड़ोसन ने हिरण्यमयी से कहा, क्या तुम जानती हो कि पुरंदर सेठ 8 वर्ष बाद अपने देश लौट आए हैं? इतना सुनते ही हिरण्यमयी की आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगी कि शायद वह मुझे भूल चुके हैं, इसीलिए वापस आए हैं। फिर वह मन ही मन कहने लगी, मैं कुलटा हूं, अन्यथा पुरंदर का ख्याल मेरे मन में क्यों आता? अमला ने पूछा, क्या तुम उसे जानती हो? हिरण्यमयी ने कहा, जानती हूं। वह बहुत सारा धन लेकर वापस लौट है। इतना धन तो ताम्रलिप्त में किसी के पास नहीं है। हिरण्यमयी अपनी गरीबी पर पछता रही थी और सोच रही थी कि यदि उसका विवाह पुरंदर से हो जाता तो वह सारा धन उसका होता। फिर उसने अमला से पूछा, क्या उसकी शादी हो गई? अमला ने कहा, नहीं, अभी नहीं हुई। एक दिन अमला हिरण्यमयी के पास आकर हंसते हुए बोली, बेटी, क्या तुम्हारा यही धर्म है? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? तुमने मुझे इतने दिन से यह बात क्यों नहीं बताई? हिरण्यमयी आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए बोली, कौन सी बात? यही कि पुरंदर सेठ से तुम्हारी अच्छी जान पहचान है। हिरण्यमयी ने शर्माकर कहा, वो बचपन से ही हमारे पड़ोसी थे, इसमें बताने वाले कौन सी बात थी? अमला ने कहा, केवल पड़ोसी? देखो मैं क्या लाई हूं। इतना कहकर अमला ने एक डिबिया में से हीरों का हार निकालकर हिरण्यमयी को दिखाते हुए कहा, यह हार पुरंदर सेठ ने तुम्हारे लिए भेजा है। यह सुनकर कि तुम मेरे घर पर रहती हो, उन्होंने मुझे बुलाकर यह हार तुम्हें देने को कहा है। हिरण्यमयी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। तब अमला वह हार लेकर राजा के पास गई और उसके बराबर की कीमत लेकर लौट आई। उसने हिरण्यमयी को इस बात की भनक भी न पड़ने दी। कुछ दिन बाद पुरंदर की एक दासी ने हिरण्यमयी से कहा, मेरे मालिक ने कहा है कि आपको झोंपड़ी में रहते देखकर उन्हें बहुत दुहक होता है, इसीलिए उन्होंने आपके पिता का मकान खरीद लिया है। अब आप वहीं जाकर रहें। हिरण्यमयी ने न चाहते हुए भी यह बात मान ली और दासी से कहा, मुझे यह दान स्वीकार नहीं करना चाहिए था, लेकिन लोभवश मैंने ऐसा किया। भगवान उनका भला करे। दासी के जाने के बाद हिरण्यमयी ने अमला को भी अपने साथ चलकर रहने के लिए कहा। अमला ने उसकी बात मान ली और हिरण्यमयी से कहा, मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, अतः तुम खाने पीने की चिंता बिल्कुल मत करना, तुम केवल मालकिन बनी रहो। हिरण्यमयी जानती थी कि अमला के पास काफी रुपया है। हिरण्यमयी के विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे। उसने सोचा कि गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार अब मुझे वह अंगूठी पहन लेनी चाहिए। क्या पता मुझे मेरा पति मिल जाए, लेकिन उस पति को पाने की मेरी इच्छा नहीं है। हिरण्यमयी यह सोच ही रही थी कि तभी राजा मदनदेव के सिपाही पालकी लेकर वहां आए और हिरण्यमयी को राजा की आज्ञा सुनाते हुए अपने साथ चलने के लिए कहा। हिरण्यमयी राजा की आज्ञा टाल नहीं सकती थी, अतः वह अमला को अपने साथ लेकर पालकी में सवार होकर राजा के पास चल दी। राजा के आदमियों ने अमला को बाहर रुकने को कहा और हिरण्यमयी को राजा के पास ले गए। राजा हिरण्यमयी की सुंदरता को देखकर हैरान रह गए। उसने कहा, क्या तुम ही हिरण्यमयी हो? हिरण्यमयी ने कहा, जी महाराज, मैं ही आपकी दासी हूं। क्या तुम्हें अपने विवाह की बात स्मरण है? जी महाराज। फिर महाराज ने पूछा, उस समय आनंद स्वामी गुरुदेव ने जो अंगूठी दी थी, क्या वह तुम्हारे पास है? हिरण्यमयी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, वह अंगूठी तो मेरे पास है, परंतु यह सारी बातें आपको कैसे मालूम है? फिर राजा ने पूछा, वह अंगूठी कहाँ है? वह मेरे पास है। 5 वर्ष पूरे होने में अभी कुछ घड़ियां बाकी हैं, इसलिए मैंने वह अंगूठी नहीं पहनी। आनंद स्वामी ने वही अंगूठी तुम्हारे पति को भी दी थी, क्या तुम उसे देखकर पहचान लोगी? हिरण्यमयी ने कहा, जी हां, दोनों अंगूठियां समान हैं। इसे पहचानती हो? राजा ने एक अंगूठी उसे दिखाते हुए कहा। हिरण्यमयी ने उस अंगूठी को देखते ही आश्चर्य से कहा, हां, यही वह अंगूठी है। यह अंगूठी आपके पास कहां से आई? राजा ने कहा, आनंद स्वामी ने विवाह की रात यह अंगूठी मेरे हाथ में पहनाई थी।
हिरण्यमयी ने शर्माकर अपना सिर झुका लिया और कहा, आर्यपुत्र, मुझे क्षमा करें। अनजाने में मैंने आपसे न जाने क्या क्या कह दिया। हिरण्यमयी राजरानी बन चुकी थी, परंतु वह फिर भी प्रसन्न नहीं थी। राजा ने उससे पूछा, हिरण्यमयी, तुम बिना मूल्य दिए पुरंदर के घर में क्यों रहती हो? तुम्हारी दासी अमला भी वहां जाया करती है। हिरण्यमयी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने फिर पूछा, तुमने परस्त्री होकर पुरंदर का दिया हुआ हार स्वीकार क्यों किया? इस बार हिरण्यमयी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। आर्यपुत्र, वह हीरों का हार तो मैंने लौटा दिया था। राजा ने हार दिखाते हुए कहा, वह हार मेरे पास है, तुम्हारी दासी ने इसे मुझे बेच दिया था। अब हिरण्यमयी निरुत्तर हो गई। उसने कहा, महाराज, मैं पापिनी हूं। जो विवाह मेरे साथ हुआ उसे भूल जाइए और मुझे छोड़ दीजिए। राजा ने हंसते हुए कहा, न तुम पापिनी हो और न ही हम तुम्हारे पति हैं। तो फिर महाराज, आपके पास यह अंगूठी कहां से आई? हिरण्यमयी ने आश्चर्य से पूछा। राजा ने कहा, तुम्हारे पास जो पर्चा है उसे लेकर यहां आओ, तभी हम तुम्हें पूरी बात बताएंगे। राजा की आज्ञा से हिरण्यमयी पर्चे का आधा भाग ले आई। राजा ने उसका दूसरा भाग उसमें जोड़ दिया। उसमें लिखा था, हिरण्यमयी का विवाह होने पर 5 वर्ष तक पति पत्नी एक दूसरे का मुख न देखें, अन्यथा हिरण्यमयी विधवा हो जाएगी। यह पढ़ने के बाद हिरण्यमयी ने कहा, अच्छा, अब मेरी समझ में पूरी बात आ गई है कि विवाह के समय हमारी आंखों पर पट्टी क्यों बांध दी गई थी और क्यों हमें यह अंगूठियां दी गईं। फिर राजा ने बताया, कई महीने पहले एक दिन आनंद स्वामी मेरे पास आए थे। तुम्हारी गरीबी को जानकर वह बहुत दुखी थे। उन्होंने तुम्हारे विवाह की सारी बात मुझे बताई और कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। उन्होंने यह भी बताया कि तुम्हारे पति इसी शहर में रहते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनकी आपस में भेंट ना हो। यह कहकर उन्होंने तुम्हारे पति का परिचय दिया और चले गए। तब मैंने तुम्हारे पिता का घर खरीदकर तुम्हें दे दिया और वह हार भी मैंने ही भेजा था, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। हिरण्यमयी ने पूछा, परंतु यह अंगूठी आपको कहां से मिली? जब मुझे पता चला कि तुम्हारे विवाह को 5 वर्ष हो चुके हैं, तो मैंने तुम्हारे पति को बुलवाया। उसने मुझसे पूछा कि मेरी पत्नी चरित्रहीन तो नहीं है। तभी मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए उससे यह अंगूठी ले ली थी, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी हो। जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा पति हूं, तो तुमने मुझसे कहा कि मैं पापिनी हूं, आप मुझे स्वीकार मत कीजिए। तभी मैं समझ गया था कि तुम चरित्रहीन नहीं हो। अब तुम्हारे स्वामी आ रहे हैं, राजा ने कहा। हिरण्यमयी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह विस्मित हो गई। सामने पुरंदर खड़ा था। तब हिरण्यमयी ने राजा से पूछा, महाराज, एक बात बताइए, ये तो सिंघल में थे, फिर काशी में इनका विवाह मेरे साथ कैसे हुआ? महाराज ने बताया, पुरंदर के पिता और आनंद स्वामी आपस में विचार कर पुरंदर को एक बार काशी ले गए थे। फिर विवाह के पश्चात ये वहीं से सिंघल लौट गए। पुरंदर ने कहा, महाराज, आपने मेरा कल्याण किया है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। आज इस राज्य में मुझसे अधिक सुखी कोई नहीं है।